हेलो गाइस, तो आज हम डिस्कस करेंगे गैमेटोजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। ये गैमेटोजेनेसिस का पहला वाला वीडियो है, ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं? जैसे ही स्पर्म के फॉर्मेशन होने के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक उसी तरह गैमेट्स के फॉर्मेशन होने के प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। जो गोनाड्स के जर्मिनल एपिथेलियल सेल से उससे गैमेट फॉर्म होते हैं और गैमेट फॉर्म होने की प्रोसेस को बोलते हैं क्या? गैमेटोजेनेसिस। और जो गैमेटोजेनेसिस है वो दो तरह के होते हैं, एक है स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा है oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन होने के प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्म कहां से फॉर्मेशन होता है? फ्रॉम द जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स ऑफ द टेस्टिस के जर्मिनल एपिथेलियल सेल से स्पर्म फॉर्म होता है, ठीक है। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आप मेरे पिछले वीडियो से देख सकते हैं, ठीक है। इट बिगिंस इन ह्यूमन मेल एट द एज ऑफ 13 to 15 ईयर्स। ये जो प्रोसेस है ये ह्यूमन मेल में 13 to 15 ईयर्स में शुरू हो जाता है और खत्म कब होता है? ओल्ड एज में खत्म होता है, ठीक है। इसे बोलते हैं स्पर्मर की और पुबर्टी भी बोलते हैं। और ये वाला जो प्रोसेस है ये दो तरह की है, एक है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड और दूसरा है स्पर्मियोजेनेसिस। पहला जो स्टेप 1 है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, उसके अंदर तीन प्रोसेस जाते हैं, जैसे कि फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फेज ऑफ ग्रोथ, फेज ऑफ मैचुरेशन। तो फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है? द प्राइमरी जर्म सेल्स ऑफ टेस्टिस अंडरगो रिपीटेड माइटोसिस टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। मतलब टेस्टिस के अंदर जो प्राइमरी जर्म सेल्स है वो बार बार मतलब माइटोसिस डिवीजन होने के वजह से बहुत ही ज़्यादा नंबर का स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म करते हैं। उसके बाद आता है फेज ऑफ ग्रोथ। अब जो स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म हो जाते हैं रिपीटेड माइटोसिस डिवीजन के वजह से, ठीक है, तो वो कुछ साइज में बड़ा हो जाते हैं और उन्हीं को बोला जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जिसे हम फेज ऑफ ग्रोथ बोलते हैं। ईच स्पर्मेटोगोनियम ग्रो इन साइज टू फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब आता है फेज ऑफ मैचुरेशन। इस स्टेज पे जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं उनके अंदर दो मैचुरेशन डिवीजन होते हैं 4 स्पर्मेटिड्स फॉर्म करने के लिए। एक है म्योसिस 1 और दूसरा है म्योसिस 2। द फर्स्ट डिवीजन इज बाय म्योसिस 1। जो फर्स्ट डिवीजन होता है वो म्योसिस 1 से होता है, जिसे हम रिडक्शनल डिवीजन भी बोल सकते हैं। और म्योसिस 1 में जो डिवीजन होता है उसी से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म होते हैं और वो जो दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म होते हैं उनके अंदर सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन होता है और फिर से दो स्पर्मेटिड्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो अब आप ये डायग्राम को ध्यान से देखिए, आपको पूरा का पूरा प्रोसेस एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले आप देख सकते हैं फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? जो प्राइमरी जर्म सेल्स है टेस्टिस के अंदर वो बार बार माइटोसिस डिवीजन होकर स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म करते हैं। फिर आता है फेज ऑफ ग्रोथ, जिसमें उनका साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है और उसे हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद आता है फेज ऑफ मैचुरेशन, जिसमें म्योसिस 1 होता है एंड म्योसिस 2 भी होता है, ठीक है। म्योसिस 1 होने के वजह से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म होते हैं और म्योसिस 2 होने से स्पर्मेटिड्स फॉर्म होते हैं और स्पर्मेटिड से स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस में स्पर्म फॉर्म होते हैं। तो क्या अब मैं समझ सकता हूँ कि स्पर्मेटिड तक का प्रोसेस आपके दिमाग के अंदर प्रिंट हो गया? तो ठीक है, देर न करके शुरू करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस, मतलब स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने का प्रोसेस। इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म्स। स्पर्मेटिड से स्पर्म होने की जो प्रोसेस है उससे बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोलियोसिस। स्पर्मेटिड से स्पर्म पे चेंज होने के लिए क्या क्या प्रोसेस, मतलब क्या क्या कुछ चेंज होते हैं, वो सब हम अब पढ़ेंगे। यहाँ पे जो लार्जेस्ट स्पेरिकल न्यूक्लियस है वो इलंगेटेड हो जाता है, मतलब स्पेरिकल शेप से इलंगेटेड हो जाता है। और जो न्यूक्लियस एंड एक्रोजम है वो मिलकर हेड ऑफ द स्पर्म फॉर्म करते हैं, ठीक है। स्पर्म के हेड फॉर्म करते हैं न्यूक्लियस एंड एक्रोजम मिलकर। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रोल मिलकर क्या फॉर्म करते हैं? नेक फॉर्म करते हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो मांचिटिस के साथ मिलकर मिडिल पीस फॉर्म करते हैं और जो एक्सियल फिलामेंट है वो थोड़ा डेवलप होकर टेल फॉर्म करते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा होगा अगर आप मेरे प्लेलिस्ट बायोलॉजी के अंदर जाकर स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म का वीडियो देख लें तो, ठीक है। तो
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।